बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग से दोस्ती पुरानी है, मेरा जहाज हर तरफ जा सकता है। वजीर आजम के करीब तरीन साथी जहांगीर तरीन का दबे लफ्जों में बड़ा इशारा। शादी की तकरीब में नए सियासी बंधन का इंदिया देते हुए कहा, साद रफीक भाई हैं, इंशाअल्लाह आगे देखें, जो होना होगा वो होगा। सियासी बिसात पर अयाज सादिक ने मजीद तजस्सुस पैदा कर दिया। बोले, इमरान के अलावा सब मुस्कुराएं तो यही पाकिस्तान और सबके लिए अच्छा होगा। वजीर आजम के करीबी साथी जहांगीर तरीन ने साद रफीक की बेटी की शादी में शिरकत की है। नून लीग से दोस्ती पुरानी है, मेरा जहाज हर तरफ जा सकता है। वजीर आजम के करीबी तरीन साथी जहांगीर तरीन का दबे लफ्जों में बड़ा इशारा। शादी की तकरीब में नए सियासी बंधन का इंदिया देते हुए कहा कि साद रफीक भाई हैं, इंशाअल्लाह आगे देखें, जो होना होगा वो होगा। और साहब जो है मेरे भाई है, हम कट्टे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है मुल्क के लिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी अरकान ने कहा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करने से पार्टी को नुकसान हुआ। पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को धचका लगा। अरकान ने ANP, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मजहबी जमातों से इत्तेहाद का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जा रही है, हमारा लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर भेजेगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी। अरकान का मुस्लिम लीग नून के साथ किए गए इत्तेहाद पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान का मौक़िफ़ था कि नून लीग से इत्तेहाद की बिना पर पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कमी आई। अरकान ने मशवरा दिया पीपल्स पार्टी को ANP, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मजहबी जमातों से इत्तेहाद करना चाहिए। इजलास में बिलावल भुट्टो का कहना था, लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को चलता करेंगे। उनका दावा था कि मौजूदा हुकूमत जा रही है। पीपल्स पार्टी को अपने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाइनल कर लेने चाहिए। इजलास में मुख्तलिफ पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया। आपने हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई, सर्दी और बारिश में भी डटे हैं, हम भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची में जमात इस्लामी के धरने के लिए शहरी और ताजिर मैदान में आ गए। इखराजात के लिए 10 लाख की रकम भी जमा करवा दी। साथ ही शुरुका के लिए सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम किया गया। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। कारकुनान को न मौसम की सख्तियां हटा सकी, न ही बादलों की गनखरज और बरसता पानी सरदराते भी हौसले पस्त न कर सकी। शहरी और ताजिर जमात इस्लामी के एक्शन पर दाद ही नहीं बल्कि दिल खोल कर इमदाद भी कर रहे हैं। अब तक 10 लाख से जायद की रकम धरना फंड में जमा करा चुके हैं। शुरका के लिए नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का भरपूर इंतजाम हो रहा है। कोई बिरयानी और हलीम तकसीम कर रहा है तो कोई सर्दी से बचाने के लिए गर्मा गर्म चाय, कहवा, सूप, अंडे और सूजी का हलवा। 8 रोज से जारी धरने में बॉक्सिंग टीमों के दरमियान मुकाबले, क्रिकेट मैच और बैडमिंटन भी खेला गया, जिससे शुरका खूब महसूस हुए। जमात इस्लामी का धरना आज भी जारी है और जमात इस्लामी के अमीर कराची के हाफिज नईम ने बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू की है, वो आपको भी सुनवाते हैं। क्योंकि हम तो इनके साथ वैसे ही हमेशा इत्तेहादी रही है और इन्होंने मिलकर महाजिर सिंधी तफरीक पैदा की। वरना हम कराची के हक़ की अगर बात कर रहे हैं तो कराची में सिंधी भी रहते हैं, महाजिर भी रहते हैं, सारी कौमें रहती हैं। इसी तरह से हम तो ये बात करते हैं कि बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती हुकूमतों को आइन के मुताबिक बाइख्तियार बनाओ। भाई लिसानियत तो तुम खुद पैदा कर रहे हो, कराची के साथ तासुब तो तुम कराची को अपना हिस्सा ही नहीं समझते, इसीलिए इसको बिल्कुल एक तरफ रखने की कोशिश करते हो। और इसी तरह से जब पूरा ज़मीन लोग, और आज सिराजुल हक साहब आएंगे तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ख़वातीन और हज़रात और पूरी फैमिलीज़ के साथ लोग शरीक होंगे। अब तो हमें MQM के वर्कर्स यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब तो PTI के वर्कर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब तो ख़ुद पीपल्स पार्टी के संजीदा तबकात कि जो तवील अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन जब उस नाइंसाफ़ियों को देखते हैं और उस पर आवाज़ उठाते हुए देखते हैं तो लोग यहाँ आकर हमसे बात कर रहे हैं। तो अब तो ये धरना पूरे कराची का क्या, और आज तो पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है, तो ये तासुर ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हम दफन कर देंगे आज जो है वो सिंधी महाजिर सियासत को, तो पूरे सिंध के आवाम इस कराची धरने के ऊपर इसलिए खड़े होकर जाएंगे आज पुश पर। इंशाल्लाह आप देखें ये काम आगे बढ़ेगा।
हाफिज नईम की गुफ्तगू आपने सुनी। धरना जारी है और 8वें रोज में दाखिल हो चुका है। शहरी और ताजिर भी मैदान में आ गए हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मजीद वसी कर दिया जाएगा, इस धरने को पूरे सिंध में फैला दिया जाएगा। आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी इस धरने से खिताब करेंगे और मजीद अगला क्या उनका लाहे अमल होगा उससे आगाह करेंगे। धरना अभी जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कराची में शदीद बारिश थी, ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग धरने का हिस्सा रहे, टस से मस नहीं हुए और ये धरना आज भी उसी तरह से जारी है। और आगे की भी बात कर रहे हैं वो कि जब तक उनकी बात को नहीं सुना जाता ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। साथ साथ आपको भी बताएं कि जो अफराद धरने में मौजूद हैं उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त यहाँ पर किया जा रहा है। राव अफनान से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं कि अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है। राव अफनान बताइएगा। आज बिल्कुल जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 8वें रोज भी जारी है। मुतनाज़ा बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जो है जमात इस्लामी के तहत आज सिंध भर में भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन मरकजी जो है वो एहतजाजी धरना है सिंध असम्बली के सामने, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो है नमाज जुम्मा का इज्तिमा भी अदा किया गया है, कारकुनान को खाना खिलाया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो शहर के ताजिर हैं उनकी जानिब से एहतियात का सिलसिला भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने आज शिरकत करनी है और बाद नमाज मगरिब जो है वो कारकुनान से खिताब भी करेंगे। तो बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान पहुंच रहे हैं। आज खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो एहतजाजी धरने में मौजूद होगी और शुल्का जो है वो काफिलों की सूरत के अंदर इस एहतजाजी धरने में शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। राव अफनान सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने में पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ मौजूद जो अफराद हैं जो इस धरने का हिस्सा हैं उनसे बात भी करेंगे। आज 8 रोज़ हो चुके हैं जमात इस्लामी के इस धरने को और जैसे कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बात कर रहे थे बोल न्यूज़ से, उन्होंने इस धरने के बारे में भी कहा कि इस धरने को मज़ीद वसी कर दिया जाएगा, पूरे सिंध तक इसको फैला दिया जाएगा अगर उनकी बात नहीं सुनी गई। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर धरने के जो शुरका हैं उनके लिए इंतज़ामात भी किए हुए हैं। ना सिर्फ उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है बल्कि उनको सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर गर्म कोयले भी रखे गए हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। दूसरी जानिब मदीना मस्जिद तारिक रोड के बाहर भी इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है। देखिए इस वक्त जो है वो मदीना मस्जिद के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। अहलियान तारिक रोड और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो इस वक्त कारकुनान है बहुत तादाद में ये मजमा है जो कि मदीना मस्जिद से स्टार्ट होकर जो है वो तारिक रोड चौरंगी तक जा रहा है। इस वक्त इनका एक ही मुतालबा है कि जो मस्जिद है उसको जब इस्तेमाल करने का फैसला है वो किसी भी तरह जो है वो वापस लिया जाए। यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की जो अकाबरीन है वो मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? करा रहे हैं आप क्या कहेंगे? आज के एहतजाज है कि हम मस्जिद को किसी सूरत में गिरानी नहीं देंगे बल्कि ये मस्जिद क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। यहाँ की सोसाइटी की ये आपने सुना कि जिस तरह यहाँ मौजूद है उनका कहना है किसी भी तरह मस्जिद को गिराने जो है वो नहीं दिया जाएगा। कफील आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में इनकलाब डिजिटल इकोनॉमी से आएगा। मुल्क में IT की बरामदात 47% बढ़ चुकी हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी फ्री लॉन्सर कम्युनिटी पाकिस्तान में है। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब, कहा हमारे नौजवान स्टार्टअप में तेज़ी से काम कर रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध में तमाम वसाइल के बावजूद वो अब भी पीछे हैं। सिंध में पर्ची कल्चर परवान चढ़ रहा है जिस पर्ची के बगैर ना नौकरी मिलती है ना ही एडमिशन। सरकारी अफसरों के तहखाने पैसों से भरे हुए हैं। इस कल्चर से 2 नस्लों को नुकसान पहुंचेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।